हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी तख्ते के एक सिरे पर एक बक्सा रखा गया है। तख्ते के उस सिरे को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाया जाता है। तख्ते के क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बनाने पर बक्सा नीचे की ओर फिसलना प्रारंभ करता है और 4 सेकंड में 4 मीटर दूरी तय कर लेता है। बक्से तथा तख्ते के बीच स्थैतिक तथा गतिक घर्षण गुणांकों का मान क्रमशः होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, बच्चों बताना कौन सा विकल्प सही है। तो बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो मुख्य उदाहरण होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। जब किसी भी नत तल पर बच्चों किसी गुटके को रखा जाता है और यहाँ से कोण बना रहा है बच्चों क्षैतिज से फाई कोण। ये गुटका रखा हुआ है बच्चों जिसका द्रव्यमान m है। अब जैसे जैसे बच्चों इस कोण का मान बढ़ाते जाएंगे तो एक स्थिति आएगी कि ये फिसलना क्या कर देगा, प्रारंभ कर देगा। तो जिस कोण पर ये फिसलना प्रारंभ कर देता है बच्चों, या उस न्यूनतम झुकाव कोण को क्या बोलते हैं बच्चों, घर्षण कोण बोलते हैं। तो घर्षण कोण होता है बच्चों फाई, जिस न्यूनतम कोण पर ये फिसलना प्रारंभ कर दे। तो इस टेन फाई का मान इसको थीटा के बराबर बोलते हैं कि जिस थीटा कोण पर ये फिसलना प्रारंभ कर दे। तो ये होता है बच्चों म्यू के बराबर। म्यू क्या है बच्चों, घर्षण गुणांक इस सतह से संबंधित होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से अगर बात की जाए कि किसी भी गति के दौरान अगर त्वरण जो होता है वो एक समान होता है, अगर एक समान त्वरण होता है तो बच्चों इस स्थिति में जो गति की समीकरण होती है उनको क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। अब देखिए बच्चों, जब तक ये जो गुटका है अगर ये रुका हुआ है, ठीक है, तो रुके हुए स्थिति में बच्चों जो यहाँ पर घर्षण बल लगेगा वो लगेगा अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल। और बच्चों जैसे ही फिसलना प्रारंभ कर देगा तो उस स्थिति में बच्चों जो घर्षण बल लगेगा वो लगेगा गतिक घर्षण बल। तो अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल का मान होता है एफ एस बराबर म्यू एस एम जी, और गतिक घर्षण बल का मान होता है म्यू के एम जी के। बच्चों रुके हुए स्थिति में अधिकतम घर्षण बल कार्यरत होता है, इसका मान बच्चों शून्य से अधिकतम जो होता है वो होता है म्यू एस एम जी के बराबर। और जब ये एक बार चलना प्रारंभ कर देता है तो उस टाइम जो लगता है वो गतिक घर्षण बल लगता है, उसका मान होता है म्यू के एम जी के। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो बताया गया है कि एक गुटका रखा हुआ है, तो उस गुटके को बनाते हैं बच्चों, माफ कीजिएगा, नत्तल पर। और ये 37 के साथ कितना कोण बना रहा है बच्चों, ये 37 के साथ कोण बना रहा है बच्चों 30 डिग्री का। नत्तल पर एक गुटका रखा हुआ है बच्चों, एम द्रव्यमान, तो इसका भार एम जी नीचे की ओर लग रहा है। तो देखिए बच्चों, अब इसके दो घटक करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्षैतिज दिशा और ये इसकी ऊर्ध्वाधर दिशा, ठीक है। तो ये कोण हो गया बच्चों, ये भी कोण किसके बराबर हो गया, 30 डिग्री के बराबर हो गया। तो इधर एक घटक आएगा बच्चों, ये तो एम जी लग रहा है, तो इधर आएगा एम जी कोस थीटा। ये वाला घटक बच्चों एम जी कोस थीटा के, ये एम जी के बराबर है। और इधर आएगा बच्चों एम जी साइन थीटा। इधर लगेगा बच्चों अभिलंब प्रतिक्रिया बल, और जब ये चलना प्रारंभ कर देगा तो बच्चों यहाँ पर गतिक घर्षण बल पीछे की ओर आएगा। तो जैसा मुख्य उदाहरण में समझा बच्चों, घर्षण कोण tan फाई बराबर होता है, जिस स्थिति में फिसलना प्रारंभ कर देगा म्यू होता है। तो इसका मान दिया गया है, फाई का मान ये दिया गया है बच्चों 30 डिग्री। बोला गया है कि तख्ते को 37 से 30 डिग्री कोण बनाने पर बच्चा नीचे की ओर फिसलना प्रारंभ कर देता है। तो इसका मान हो गया 30 डिग्री बराबर म्यू के। तो म्यू का मान आया बच्चों 1/वर्गमूल 3 के। हल करने पर मिलता है बच्चों 0.6। तो इसको जो बोलेंगे बच्चों वो बोलेंगे स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस, ठीक है। तो ये मान निकल के आएगा, वो किसका निकल के आएगा, स्थैतिक घर्षण गुणांक का, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से समीकरण बनाते हैं। तो नत्तल के समांतर बच्चों जो बल लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, एम जी साइन थीटा, और इधर की तरफ इसका क्या होगा बच्चों, त्वरण होगा, क्योंकि ये बल इसको नीचे के लिए लाने के लिए क्या होगा, जिम्मेदार होगा।
तो देखिए बच्चों यहाँ से ये होगा एम जी साइन थीटा ऋण एफ के बराबर एम ए के, इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। तो मान रखते हैं बच्चों, तो एम जी साइन थीटा ऋण म्यू के एम जी कोस थीटा। देखिए बच्चों यहाँ से एफ के बराबर होगा म्यू के, और एन किसके बराबर है बच्चों, यहाँ पर एन एम जी कोस थीटा के बराबर है। देखिए इस चित्र से एन किसके बराबर हो गया, एन के विपरीत में एम जी कोस थीटा लग रहा है, तो एन ये बराबर हो गया एम जी कोस थीटा के। तो मान होता है बच्चों एफ के बराबर म्यू के एन, तो एन की जगह रखेंगे तो क्या होगा म्यू के एम जी कोस थीटा। तो रखते हैं बच्चों यहाँ पर, तो म्यू के एम जी कोस थीटा बराबर एम है। अब देखिए बच्चों यहाँ से एक स्थिति और दी गई है प्रश्न में, बोला गया है 4 सेकंड में 4 मीटर दूरी तय करता है, लेकिन बच्चों जो त्वरण है वो एक समान है। तो यहाँ पर द्वितीय समीकरण का प्रयोग करके बच्चों त्वरण का मान निकालते हैं। तो ये होगा 0 बराबर प्रारंभिक स्थिति से चालू हो रहा है, तो यू का मान 0 है, 1/2 ए, और टी का मान दिया गया है 4, तो इसका वर्ग हो जाएगा। तो ए का मान निकल के आया 1/2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो इस त्वरण से बच्चों ये नीचे आ रहा होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से जो हल करते हैं, तो द्रव्यमान से द्रव्यमान उभयनिष्ठ है, ये होगा जी, आगे की तरफ आएगा बच्चों साइन थीटा, तो लिखते हैं इसको यहाँ से जी साइन थीटा ऋण म्यू के जी कोस थीटा बराबर 1/2। त्वरण का मान लिख दिया। तो देखिए बच्चों यहाँ से म्यू के बराबर जी और साइन थीटा, तो देखिए बच्चों यहाँ से जो निकल के आता है वो होगा, इसको हटाते हैं बच्चों, जी कोस थीटा गुणा म्यू के बराबर ऋणात्मक 1/2 धन जी साइन थीटा। तो म्यू के का मान हो गया बच्चों टेन थीटा ऋण 1/2 1/जी कोस थीटा की। सारे मान पता है बच्चों, तो म्यू के का मान निकल के आएगा, तो रखते हैं मान टेन थीटा, इसका मान निकाला था वो है 0.6 के ऋण 1/2 1/10 गुणा, तो देखिए बच्चों यहाँ से कोस 30 का मान, तो ये होगा वर्गमूल 3 ऊपर में जाएगा गुणा 2 के, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया, म्यू के बराबर 0.6 ऋण 0.6/10, 1/वर्गमूल 3 का मान बच्चों 0.6 होता है बराबर, तो देखिए यहाँ से 0.6 ऋण 0.06 बराबर हो जाएगा 0.54। तो म्यू के का मान आ चुका है। आइए बच्चों सही विकल्प म्यू एस का मान 0.6 और 0.5, तो यहाँ से दूसरा विकल्प सही है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।